देखिए, इस प्रदेश की साक्षरता जो दर है वो देश की साक्षरता से ज्यादा है। तो बेवकूफ किसको समझ रहा है भाजपा का संगठन या भाजपा की सरकारें? कोई बेवकूफ नहीं है इस प्रदेश में। हमारे समझ में आता है कि दनादन मैराथन बैठकें करके यदि आपकी मंशा होती, इच्छा शक्ति होती तो कल चुनाव हो जाते। लेकिन क्योंकि मंशा आपकी चुनाव को पीछे धकेलने की है, आपको ये साफ पता है कि आज अगर चुनाव हो गए तो परिस्थितियां, स्थितियां, आपके वातावरण आपके अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में आप लगातार चुनाव को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को परेशान करने का एक मोटिव आपका है। स्थानीय जनता को कितनी परेशानियां हो रही हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक महीने में क्या प्रवर समिति की केवल एक बैठक हो सकती है? क्या प्रवर समिति बार बार बैठक करके किसी निष्कर्ष पर या आरक्षण को चिन्हित नहीं कर सकती? हमारे सब समझ में आ रहा है, आरक्षण अपने हिसाब से किया जा रहा है। शायद यहां देहरादून के 100 वार्डों में लड़ाने के लिए 100 कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भाजपा को। अब हालत ये हो गई है, सब बागी दागी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मैं कहना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। साफ कहिए ना आप चुनाव नहीं कराना चाहते। कभी जो है हाईकोर्ट आपको फटकार लगाता है, कभी आप कहते हैं आपदा आई है प्रदेश में इसलिए चुनाव नहीं हो सकते, कभी आप कहते हैं 4 धाम यात्रा चल रही है इसलिए चुनाव नहीं हो सकते, कभी आप कहते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर इसलिए चुनाव नहीं हो सकते, कभी आप कहते हैं कांवड़ यात्रा चल रही है इसलिए चुनाव नहीं हो सकते। अरे आपको डबल इंजन और प्रचंड बहुमत किस लिए दिया अगर आप एक छोटा सा निर्णय नहीं ले पा रहे? ये निकाय, ये पंचायत बनाए गए हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 3 टायर सिस्टम के तहत। इसका मतलब आपका ना संविधान में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है। जनता को आपने सिर्फ और सिर्फ आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया है। पिछले दिसंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था निकायों का। आप अगर 10 महीने बाद भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि कितने शक्तिशाली या कितने निर्णय की क्षमता आपके अंदर है। आज जनता चीख चीख कर कह रही है कमल का फूल हमारी भूल। अरे